हे निकी जीणी गोजरी वो रोई रो लगी लाना। हे निकी जीणी गोजरी वो रोई रो लगी लाना। जशोदा तेरा कहानियाँ वो मिंजो जानी जानी छेड़ंदा। जशोदा तेरा कहानियाँ हो मिंजो जानी जानी छेड़ंदा। बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ी गए। बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ी गए। हे जियां वो सुकुआं बड़े राधाना। तियां रुड़ू आदमी न माना। हे जियां सुकुआं बड़े राधाना। तियां रुड़ू आदमी न माना। संगीत के साथ अगर जुड़े हैं तो हम तो चलो अभी सीख रहे हैं, इतना ही कहेंगे। और जो भी हम पेश कर रहे हैं मतलब यही है कि जो भी चीज़ गा रहे हैं, लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, उसमें सच्चाई हो और उसका वेस हो और लोगों के दिल तक पहुँचे वो। और ये सोच के चलो कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, वो जब उन चीज़ों को देखें सुने तो वो सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएं कि 10-15-20 साल या 50 साल ऐसा भी होता था। क्योंकि हम चाहें तो आज से 100 साल से पहले की जो संस्कृति थी उसको भी हम पेश कर सकते हैं गाने के माध्यम से। तो अगर जो पेश करेंगे वही मतलब उनको देखने सुनने को मिलेगा। तो अगर हम कुछ उल्ट पुल्ट गाएंगे, अश्लीलता भरे कुछ ऐसी चीज़ पेश करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ चंबा। आज हमारे साथ हैं गद्दी संस्कृति की पहचान और हिमाचल का मान इसात भारद्वाज जी। काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ख़ासकर आजकल जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहे हैं या शादी ब्याह हो रहे हैं तो वहाँ पर इनके गाने ही बज रहे हैं। आम आदमी की तरह बात करते हैं और लोग जैसा चाहते हैं वो वैसा गाने का भी भरसक प्रयास कर रहे हैं और बड़ा प्यार मिल रहा है इनको। और जो गाने इनके चल रहे हैं मिलियन में लोग देख रहे हैं और भविष्य की इनकी योजना भी बड़ी लंबी है। और इनका कहना है कि लोगों के दिलो दिमाग पर इनका गाना रचना बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनने के लिए अच्छा लगे लेकिन रूह तक भी पहुंचना चाहिए। इसात भाई, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ चंबा पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर्वप्रथम जो भी हमें अभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं टाइम्स ऑफ चंबा न्यूज़ चैनल का, जो कि आज पहली बार इस चैनल पे लाइव आने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी। अच्छा इसात भाई, आपका गोजरी तो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, एक पंतु भी काफ़ी विख्यात हो रहा और कुछ दिन पहले ये लॉन्च किया था आपको। मुझे लगता है कि गोजरी तो सुन ही रहे हैं, पंतु हो जाए पहले। ओके सर, ठीक है जी। हो लुड़े वो पण तुआ तेरी गठड़ी। हो लुड़े वो पण तुआ तेरी गठड़ी। तेरी गठड़ी मोआ तेरी गठड़ी। तेरी गठड़ी हे तेरी गठड़ी। लुड़े वो पण तुआ तेरी गठड़ी। हो लुड़े वो पण तुआ तेरी गठड़ी। और सुना है भोलेनाथ के आप अनन्य भक्त हैं और उनको ही गुरु मानते हैं। और ऐसा लग रहा है कि मणिवेश से पहले सीधा बुलावा आया है कि अपने चेले को सुना जाए। क्या बात है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये भोलेनाथ जी की कृपा है। क्योंकि कलाकार तो चलो हमारी बात की बात है, उससे पहले एक सोच और एक काम करने की जो मानसिकता है इंसान की, वो किस तरह की होनी चाहिए, ये सारा कुछ भोलेनाथ की देन है। और हमें तो पता भी नहीं होता कि हम कब क्या कर रहे हैं और कैसे क्या करना है, बस काम करने स्टार्ट कर देते हैं। मैं भोलेनाथ जी का नाम लेके बैठ जाता हूँ कि हे भोलेनाथ, बस मैं ये काम करना मैंने शुरू कर दिया। कैसे करना है, कैसे नहीं करवाना, आप ही करवाओगे। तो जब उसका फिर वो रिज़ल्ट आता है सामने तो हैरानी होती है देख। अच्छा, भोलेनाथ की कृपा से ही गोजरी, देखो आपकी मेहनत तो है लेकिन मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद ही है कि इतना फेमस हो रहा है गोजरी। जी जी बिल्कुल। जब ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था तो पता नहीं था, सोचा नहीं था कि ये गाना इतना ज़्यादा चलेगा। यही सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख कि 5-7 लाख व्यूज़ मिलेंगे।
पर मिलियंस में जाएगा, मतलब हर घर में डीजे पे, हर ब्याह शादी में, ऑल हिमाचल पूरे भारत में मतलब जो है वो कोने कोने से आज कॉल्स आती हैं, फ़ोन्स आते हैं और लोग पसंद करते हैं मैसेज रात रात को। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको बताऊँ आश्चर्य की, कि सबसे ज़्यादा जो कॉल आती है मेरे को बच्चों की आती हैं इस गाने को लेकर। अच्छा, बच्चे सबसे ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं गोजरी फिल्म। सबसे ज़्यादा बच्चों की कॉल्स आती हैं, यहाँ तक कि रात को 12-12 बजे भी बच्चे कॉल करते हैं और अटेंड करते हैं फिर। मैं अटेंड करता हूँ सर। और जब बच्चे की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि आखिर मतलब गोजरी इस गाने से बच्चों का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो ये साक्षात ये प्रभु का कोई ऐसा करिश्मा है, मतलब ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और ये सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा बच्चे मतलब इस बहुत ज़्यादा गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये एक सरस्वती का रूप है, मतलब जो मैंने इसमें एक लड़की भी ली हुई है इसमें जो वीडियो है, निक्की जिनी गोजरी, तो एक बच्चे को मैंने इसमें रोल दिया था। तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे लिए एक भगवती रूप था, मतलब मेरे लिए इस गाने को लेकर के। आज उसी की वजह से, भोलेनाथ की कृपा से। और बच्चा मतलब 6 महीने का बच्चा अगर रो रहा होगा तो गोजरी गाना उसको लगा दिया जाएगा तो बच्चा उस गाने को सुनते सुनते सो जाएगा वो बच्चा। कितनी बड़ी बात है। देखो, आपके लिए बोले तो भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद ही मिल चुका है। मेरी सोच से परे ये इस चीज़ को सोच पाना। बाकी तो चलो ठीक है, इतना समझ जाते हैं कि बुज़ुर्ग भी सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जेंट्स लोग जो भी हैं, पर बच्चों की बात को सोचा जाए तो आश्चर्य होता है कि आखिर मतलब इस संगीत के साथ, इस गोजरी के साथ बच्चों का कनेक्शन क्या हो सकता है। अच्छा, ये गोजरी गाना लिखा कैसे है? मुझे लगता है कि साथ भारद्वाज को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, इस गाने का रहस्य और कैसे सोच आई कि इस गाने को करना चाहिए और गाना चाहिए? एक्चुअली ये जो गाना है, मैं कहूँ कि हमारा जैसे शिव नवाला होता है, तो शिव नवाले में ये जो चीज़ है, ये जो गाना है जिसको हम एंचली कहते हैं, इसमें 4 बजे के टाइम, सुबह के टाइम इसको गाया जाता है। तो नवाले में हम इसको अक्सर गाते थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं रिकॉर्ड करवाऊँ और हर घर तक लोगों तक इस चीज़ को मैं पहुँचाऊँ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस गाने में कुछ एक ऐसी चीज़ है कि लोग इस पे सुनेंगे और इसको मतलब उछल के इस पे डांस कर सकते हैं। मैं क्या ट्राई करते हैं। फिर इसको मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से कंपोज़ किया, इसकी धुन मैंने अपने तरीके से बनाई सारी। अच्छा, धुन आपने खुद तैयार की है? इस गाने खुद तैयार की है जी, सारी की सारी धुन खुद तैयार की है। रियल में इसकी धुन ट्रेडिशनल कुछ और थी, शब्द सारे ट्रेडिशनल हैं इसमें। वो मैंने लिरिक्स की जगह भी ट्रेडिशनली लिखा हुआ है अभी भी। तो इसको कंपोज मैंने अपने तरीके से किया है। धुन जो है वो, क्योंकि मेन जो धुन जो टोन रहती है गाने की, वो मेन वही है कि दिल तक चीज़ बाहर करें। दिल तक पहुंच रही है पर मुझे लगता है कि दिल तक पहुंचे, इसलिए गाना हो भी जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हे निकी जीणी गोजरी वो रोई रो लगी लाना, हे निकी जीणी गोजरी वो रोई रो लगी लाना, जशोदा तेरा कहानियाँ वो मिंजो जानी जानी छेड़दा, जशोदा तेरा कहानियाँ हो मिंजो जानी जानी छेड़दा। अच्छा ईशांत भाई, आपके जैसे आप गाते हैं तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपके मम्मी पापा क्या गाने गाते थे? ऐसा लग रहा है कि गुणी कलाकार हैं कोई, तो इनका घराना भी कोई कलाकार का होगा। जी, मैं तो यही मानता हूँ कि बिल्कुल जो मेरे पापा हैं वो नवाले वगैरह गाया करते थे और परिवार में ये चलो उनको मतलब गाने के ज़रिए उस तरह से पहचान मिल पाना वो एक अलग बात है, पर परिवार में सभी सुरीले हैं। तभी दिख रहे हैं ईशांत भाई सुरीले हैं। जी, मेरे फादर साहब भी बहुत सुरीले सुर में हैं, मम्मी भी बहुत सुरीले हैं, मेरी सिस्टर्स वो भी सुरीली है, मेरा छोटा भाई वो भी एक सिंगर है, कलाकार है वो भी, तो वो भी गाता है। तो एक मतलब जो मम्मी पापा के अंदर जो खून में भरा होता है वही चीज़ हो सकता है कि परमात्मा ने मेरे अंदर भी मतलब डाल दी और थोड़ा सा मैंने इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी। अच्छा, जब आप कहीं जाते होंगे नेचुरली, अब तो खैर पॉपुलैरिटी का ज़माना है, तो जब मिलना चाहते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, जहाँ भी जाते हैं मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इतनी भीड़ किस लिए इकट्ठी हो गई हुई है
तो लाइनें लग जाती हैं सेल्फ़ी लेने वालों की, और वेलकम भी इस तरह से करते हैं कि जैसे कि कोई बड़ा एमएलए आ रहा हो, जैसे कुछ मतलब इस तरह से। कई जगह तो नोटों के हार, फूलों की वो मालाएं बरखा लगा देते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि आखिरकार इतना मान सम्मान किस लिए दे रहे हैं मेरे को। अच्छा, और डीजे पर जब गाना सुना, जब ये गोजरी प्रसिद्ध हुआ, उसके बाद कैसा लगा कि वाकई ये तो गजब हो गया? जैसे जैसे शुरू में गाना जैसे डीजे पे बजने लगा, और जहाँ जहाँ हम जाते थे तो जैसे सुनाई देता कि वो दूर डीजे में गाना बजा हुआ गोजरी, तो मैं तो मतलब गाड़ी में नाच उठता था कि वाह, खुशी होती थी अंदर ही अंदर कि हमारे गाने भी आज वो प्ले हो रहे हैं डीजे पे। लोगों के सुनते थे और कलाकारों के सुनाई देते थे, तो चलो हमने भी कोशिश करी, तो आज हमारे भी गाने लगे हैं बजने, तो एक बहुत फख्र होता है, संस्कृति का मान बढ़ता है। तो फिर भी अंत में ये है कि ये सबके पीछे जो है वो श्रेय सारा का सारा मैं आम जनता को देता हूँ, सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं को ही देता हूँ। और जिन मीडिया के ज़रिए, प्रेस रिपोर्टर के ज़रिए, चाहे न्यूज़ के ज़रिए मेरी आवाज़ हर किसी के कानों तक पहुंच रही है, मैं उन सबको श्रेय देता हूं कि ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा। अगर वो लोग सुनते नहीं, अगर पसंद नहीं करते, तो आवाज़ आज घर घर तक नहीं पहुंच पाती। तो देखो, मैं एक बात देखता हूँ, जब फ़ोन किया आपका तो वही गाना जो आपने गाया है, और कॉलर ट्यून तो हम जैसे देखते थे कि कोई अच्छा सा गाना कॉलर ट्यून हो जाए, और अपना गाना, और आपका तो खैर दुनिया सुन रही है, और अपना गाना आप ही सुन रहे हैं। जी जी जी। तो चलो, मैं क्या लगा के देखते हैं, कॉलर ट्यून में रख के देखते हैं। तो जब कॉल करते हैं लोग तो ये पहली बात यही बोलते हैं कि वाह, गाना भी अपना रखा हुआ है। जी, तो खुशी होती है सर, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, वैसे कि नेचुरली कई तरह के प्रोजेक्ट होंगे कि गाने में क्या कुछ नया लाने वाले हैं संस्कृति को लेकर? गाने में मैं यही समझता हूँ कि जो भी लेके आऊँगा वो एक ज़िंदगी की सच्चाई के साथ रिलेटेड होगा। जो भी होगा आम इंसान का मतलब उसमें एक सच्चाई छुपी होगी कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी थीम ले लो, किसी भी विषय के ऊपर होगा, पर उसके पीछे एक मैसेज होगा और सच्चाई होगी उसमें छुपी हुई। मतलब रियलिटी बताएंगे संस्कृति की, और गानों के जरिए लोगों की रूह तक पहुंचना है। हाँ, पतंगड़ नहीं बनाएंगे इस चीज़ का, क्योंकि संगीत तो ऐसा है सर कि संगीत को तो इतना मानते हैं कि संगीत के लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ ठुकराया है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। कभी चलो फुर्सत में होंगे तो सारा दिल की बात जुबान तक पहुंची है, इसलिए मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए, ताकि देखो दर्शक हैं, दर्शकों से कोई छुपता नहीं है। अगर दिल की बात है वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जुबान पर आई, और मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें आती हैं। ऐसा है सर कि जैसे शुरुआत जो मेरी रही है, +2 करने के बाद मैंने होटल ज्वाइन कर लिया था। पर उस टाइम भी मैं स्टेज परफॉर्म करता था, संगीत को सुनता था, समझता था और सीखता भी था। पर थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी फैमिली में, तो पैसे कमाने का भी बड़ा शौक़ था शुरू से, स्ट्रगल करने का। +2 तक पहुँचते पहुँचते जैसे स्कूल में छुट्टियाँ वगैरह पड़ती थी तो हमने दिहाड़ी वगैरह भी लगानी, मतलब 10-10 किलोमीटर पैदल भी जाना, दिहाड़ी मजदूरी की। हाँ, मजदूरी की हमने, और 10 किलोमीटर सुबह पैदल जाना, 10 किलोमीटर वापस आना भी। हमारा घर जो है वो बो घाटी में, धारकंडी जहाँ पड़ता है, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो उसके बाद फिर होटल में गए, तो होटल में तो आपको पता है कि ड्यूटी जो है वो प्रॉपर, उनको तो ड्यूटी चाहिए है ना, मालिक तो मालिक है। पर जब भी जैसे आपने ग्रुप मेंबर की कॉल आने की आज फलानी जगह पे हमारा फंक्शन है, तो टाइम से पहुंच जाना, तो हमें इतना क्रेज़ होता था कि जैसे 5 बजे की टाइमिंग होती तो हमने 3 बजे ही पहुंच जाना, मतलब हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, हम भाग जाते थे, होटल से भाग जाना हमने। और दूसरे दिन का पता नहीं होता था कि हमें रखेंगे या जॉब पे या नहीं रखेंगे, कोई पता नहीं। तो वो चीज़ें उसके बाद बड़ी सारी हैं। उसके बाद फ़ास्ट फूड का काम सीखा हमने, एक नॉर्मल सी शॉप पे, किराने की दुकान में हमने काम किया। अच्छा, ये जो 2500 रुपये महीने पर। जी जी जी। हाँ, ये जो ईशान भारद्वाज हैं, जो स्टार हैं, अब स्टार नाइट कलाकार में आमंत्रित हो रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किया है सर। बताने में मुझे कोई शर्म नहीं, वो मतलब फ़ख्र महसूस होता है, और मैं कई बार इस चीज़ को मीडिया के ज़रिए बता चुका हूँ। पर कई बार रहता है कि टॉपिक थोड़ा लंबा है, हिस्ट्री लंबी है, तो थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे तो मज़ा भी नहीं आता है, और ज़्यादा पूरा अगर वो देंगे डिटेल तो थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि जो ईशान भारद्वाज ने जो स्ट्रगल किया है, जो स्ट्रगल के दौर में जिनके साथ सामना हुआ है, अब जब वो मिलते हैं जी, तो नज़रें मिलती हैं उनकी कि नहीं?
सर शुरू में तो जैसे बाहर के लोगों को तो चलो छोड़ो, पर जो जैसे अपना होता है ओस पड़ोस मोहल्ला, चलो वो भी अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है। तब हम भी बचपन था पर हम पागल थे इस चीज़ के पीछे। तो हमने जैसे अपनी गाय भैंस वगैरह चराने जैसे ले जाना, तो हमने पागलों की तरह, मतलब यही कह सकते हैं कि पागलों की तरह हम गाते रहते थे, ज़ोर ज़ोर से गाना, और पूरा गांव सुनता था, मतलब दूर पार से पूरा सुनता था। तो लोग बातें करते थे उस टाइम कि ये पागलों की तरह ये ऐसे क्या मतलब भौंकता रहता है, ये ऐसे ये क्या चिल्लाता रहता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे 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 गाने बजाने में क्या रखा है और क्या नहीं है। पर असर ही कोई नहीं, हमें इस चीज़ का कोई असर ही नहीं था। हालांकि मुझे सरकारी जॉब भी मिलती रही सर, ये भी बताना चाहूँगा, पर मैंने नहीं की। गायकी के लिए सब कुछ त्यागा और बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पा लिया आप। जी चलो, बहुत कुछ पा लिया, अभी बहुत कुछ पाना है, और बस प्यार बना रहे सभी का। आज हैं लिस्ट में, कल को होंगे नहीं होंगे क्या पता है, पर प्यार बना रहे सभी का, ये सबसे बड़ी बात है सर, प्यार भाव बना रहे। अच्छा, गोजरी हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत प्यार मिला है और अथाह प्यार मिला है। ऐसा सोच नहीं सकते थे कि इतना पॉपुलर होगा या इतना हिट होगा ये गाना। जी, सभी गानों को बहुत सारा प्यार दिया लोगों ने, मैं तो यही कहूँगा। जैसे निक्की जी गोजरी है तो वो 1,40,00,000 प्लस हो चुका है इस टाइम, और जो बिंद्रावना वाला है वो 1,20,00,000 के करीब पहुँचने वाला है, और उचड़े कैलाश राजा वो 80 लाख प्लस हो चुका है। शिवराय कैलाश वो 40 लाख होने को आ रहा है, जिंदड़ी नमानी 40 लाख है, इस तरह के व्यूज़ मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लिस्ट होती जाएगी उतना ज़्यादा आपको सुनाना पड़ेगा। 2 गाने सुनाने पड़ेंगे आपको। चलो, एक जो गाना मैंने खुद लिखा है और कंपोज भी किया है, जिंदड़ी नमानी आंबलेरा दाना, उसका जो एक अंतरा है जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो सारे अंतरे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस गाने में सच्चाई छुपी हुई है। सच्चाई ये है कि ज़िंदगी का एक सार है इसमें, क्योंकि आज से 10-15 साल थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उस समय की जो सोच थी इंसान की, और थोड़ा एक जो मेल मिलाप हुआ करता था, वो बहुत अच्छा था। मतलब अगर किसी के आस पड़ोस में मोहल्ले में भी किसी को कोई दुख तकलीफ़ हुआ करती थी तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, और रात भर मतलब ऐसे जागते रहते थे, बैठते थे, या रिश्तेदार के घर जाना, 10-10, 12-12 दिन बैठे रहना, मतलब बातें करते रहना, बुज़ुर्गों के साथ बैठना, सब कुछ वो सारा टाइम हमने देखा है, और अच्छा भी लगता था। और मेरी आदत रही है शुरू से कि मुझे बुज़ुर्गों के साथ बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे नानू जी थे, उनके साथ हम बैठते थे, उनके पास कोई नहीं बैठता, वो बुज़ुर्गों के पास कौन बैठेगा, पर मेरी मतलब बुज़ुर्गों ऐसे खींच के लेके जाते थे मुझे। तो उसी चीज़ को मतलब देखते हुए मैंने एक गाना लिखा है, जिंदड़ी नमानी। तो मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ उसकी। बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ी गए, बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ी गए, हे जियां वो सुकुआं बड़े रादाना, तियां रुड़ू आदमी न माना, हे जियां सुकुआं बड़े रादाना, तियां रुड़ू आदमी न माना, हसी हसी गल्ला लानी दुख सुख लाण, हसी हसी गल्ला लानी दुख सुख लाण, हे मुकी वो अवै जिंदड़ी ते मुकी वो जुआनी, कस खेडना ते कस वो गल्ला लानी, हे मुकी अवै जिंदड़ी ते मुकी वो जुआनी, कस खेडना ते कस वो गल्ला लानी, है बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ी गए। इस गाने में ज़िंदगी की सच्चाई छुपी है। और मुझे बताओ कि जो आजकल नए नए गायक आ रहे हैं, फूटता परोसी जा रही है, अश्लीलता परोसी जा रही है, और नशों पर गाने बन रहे हैं, और वो तो युवाओं पर बुरा असर रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो हम पेश करेंगे वही हमें देखने को मिलेगा। अगर हम अच्छी प्रेजेंटेशन, जो अच्छे गाने के ज़रिए एक अच्छा मैसेज देते हैं, और अच्छे उसमें लिरिक्स ऐड करते हैं, और पूरा मैसेज होता है, पूरी सच्चाई हो जिसमें, मतलब बेस हो गाने का, मतलब सीधा दिल पे वार करना चाहिए। जो न्यू जनरेशन है उसके ऊपर ही ना, मतलब जो चीज़ बुज़ुर्ग, मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ बुज़ुर्गों के दिल तक पहुँच गई वो अमर है, और वही सच है। जो चीज़ दिल तक पहुँचे वही गानी चाहिए। जी जी जी। अच्छा, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि युवा आपको फॉलो करते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए आपकी तरफ से। सर मैसेज तो हम क्या देंगे किसी को, क्योंकि सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी करता है इंसान अच्छा ही करता है अपने लिए।
पर थोड़ा सा ये कि अगर संगीत के साथ अगर जुड़े हैं तो हम तो चलो अभी सीख रहे हैं, इतना ही कहेंगे। और जो भी हम पेश कर रहे हैं मतलब यही है कि जो भी चीज़ गा रहे हैं, लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, उसमें सच्चाई हो और उसका बेस हो और लोगों के दिल तक पहुँचे वो। और ये सोच के चलो कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, वो जब उन चीज़ों को देखें सुने तो वो सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएं कि 10, 15, 20 साल या 50 साल ऐसा भी होता था। क्योंकि हम चाहें तो आज से 100 साल से पहले की जो संस्कृति थी उसको भी हम पेश कर सकते हैं गाने के माध्यम से। तो अगर जो पेश करेंगे वही मतलब उनको देखने सुनने को मिलेगा। तो अगर हम कुछ उल्ट पुल्ट गाएंगे, अश्लीलता भरे कुछ ऐसी चीज़ पेश करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे, तो वही मैसेज आएगा। या तो फिर अपने हिमाचल को, अपने भारत को बचा लो या तो फिर बिगाड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद ईशांत भाई, आपकी अच्छी सोच है और उम्मीद है आपकी इस सोच पर लोग अमल भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स ऑफ चंबा, थैंक यू सो मच सर।